नमस्ते सभी को। वेलकम टू दी शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करेंगे, रंगिया राघव जी का लिखा हुआ। जी हाँ, आज हमारे पास है रंगिया राघव का उपन्यास घरौंदा। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। आज हम इसी किताब की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसके किरदारों को, माहौल को और इसके पीछे छुपे संदेशों को। घरौंदा, हाँ, ये यकीनन हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यासों में से एक है। इसे सिर्फ संवेदनशील कहना शायद पूरा ना हो। ये आज़ादी के ठीक बाद का जो भारत था, उस दौर की नब्ज को पकड़ता है, जब उम्मीदें थीं पर साथ ही मोहभंग भी था। रंगिया राघव जी की खासियत ही यही थी कि वो इंसानी रिश्तों की बारीकियां और बदलते वक्त के साथ जो नैतिक मूल्यों में बदलाव आ रहे थे, उन्हें बड़ी गहराई से पकड़ते थे। और ये इस उपन्यास में बिल्कुल साफ झलकता है। आपने कहा नब्ज को पकड़ता है, ये बिल्कुल सही लगता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई पुरानी कहानी पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उन किरदारों के साथ उस बदलते समाज में जी रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस समय का, खासकर मध्यवर्गीय समाज की जो आकांक्षाएं थीं, उनके संघर्ष, उनकी छोटी छोटी खुशियां और दुख, उसका एक दस्तावेज जैसा है। हाँ, और उपन्यास का जो मूल विचार है, वो एक जोड़े की अपने लिए एक घर की तलाश के आसपास घूमता है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. लेकिन जैसा आपने कहा, ये तलाश सिर्फ एक छत की या चार दीवारों की तलाश नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरी है। ये तलाश है एक तरह के भावनात्मक सुकून की, अपनेपन की, मानसिक शांति की, और उस स्थिरता की जिसे हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। घर यहाँ एक प्रतीक बन जाता है सुरक्षा का, सम्मान का, अपनी पहचान का भी। और ये तलाश सीधी नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। कहानी की पृष्ठभूमि में गरीबी है, मोहभंग है, आज़ादी के बाद जो सपने थे उनके टूटने का एहसास, वो डिसल्यूशनमेंट साफ दिखता है। समाज में नैतिक मूल्य बदल रहे थे, पुराना ढांचा एक तरह से टूट रहा था, नया अभी बना नहीं था। तो इस उथल-पुथल भरे माहौल में अपना एक छोटा सा कोना, अपना घरौंदा बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और इसी संघर्ष में कई महत्वपूर्ण विषय उभर कर आते हैं, जैसे रोजमर्रा का घरेलू संघर्ष, छोटी छोटी जरूरतें, आर्थिक तंगी, रिश्तों में तनाव, ये सब बहुत सजीव हैं। फिर प्यार की जटिलताएं हैं, वो कैसे समय और हालात के साथ बदलता है, क्या उतार चढ़ाव आते हैं उसमें। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपनी ईमानदारी, अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखने की जद्दोजहद। जब हालात मुश्किल हों तो क्या अपने उसूलों पर टिके रहना मुमकिन है? ये सवाल तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, और इसी से जुड़ा सवाल कि असल में सुरक्षा सिक्योरिटी का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ पैसों से आती है, या फिर भावनात्मक सुरक्षा, रिश्तों का सहारा ज्यादा मायने रखता है? उपन्यास सीधे जवाब नहीं देता, पर किरदारों की जिंदगी और उनके फैसलों से हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और इन सब के बीच जो सबसे शक्तिशाली प्रतीक उभरता है, वो है घरौंदा का। जैसे एक चिड़िया मुश्किल मौसम में भी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, कुछ वैसी ही तस्वीर इंसान की भी है। वो भी मुश्किल से मुश्किल हालात में उम्मीद नहीं छोड़ता, अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने की कोशिश करता रहता है। ये घरौंदा का रूपक वाकई बहुत बहुत गहरा है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं दिखाता, ये उस मानवीय इच्छा शक्ति को भी दिखाता है। लेकिन क्या इसमें एक तरह की विडंबना, एक आयरनी भी है कि इतनी मेहनत से बना घरौंदा कितना नाजुक भी हो सकता है, कैसे वो बाहरी तूफानों में बिखर भी सकता है। वो चीजों को एक तरफा नहीं दिखाते। ये घरौंदा उम्मीद है, मानवीय सहन शक्ति, ह्यूमन एंड्योरेंस का सबूत है, पर साथ ही ये उस नाजुकता, उस फ्रेजिलिटी की ओर भी इशारा करता है। ये दिखाता है कि आम इंसान की जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है,
ये सिर्फ कहानी के पात्रों की बात नहीं है, ये हर उस साधारण इंसान की कहानी है जो रोज की जद्दोजहद में लगा है, जो दुनिया की रुकावटों के बावजूद सपने देखता है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, भले ही उसे पता हो कि ये कितना मुश्किल है। ये हार न मानने वाली भावना है, पर उसमें छुपी पीड़ा का एहसास भी है। अगर हम लेखन शैली पर आएं तो ये बहुत यथार्थवादी है, रियलिस्टिक। कुछ भी बनावटी या बड़ा चढ़ाकर कहा हुआ नहीं लगता। पात्र, उनके डायलॉग्स, उनकी परिस्थितियां सब असली से लगते हैं। और साथ ही ये आत्मनिरीक्षणात्मक भी है, इंट्रोस्पेक्टिव। लेखक सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं बताते, बल्कि किरदारों के मन में उतरते हैं। उनके विचार, उनकी दुविधाएं, उनके अंदरूनी संघर्ष सब सामने लाते हैं। हाँ, और ये सब करते हुए भी भावनाओं का बहुत खुला प्रदर्शन नहीं है। एक तरह का संयम है, इमोशनल रेस्ट्रेंट कह सकते हैं। कोई चीख पुकार या मेलोड्रामा नहीं। राघव जी की कलम जो है वो साधारण भारतीय मध्यवर्गीय परिवार की उस खामोश निराशा, उस क्वाइट डिस्पेयर को, और उसके साथ साथ सब झेलते हुए भी टिके रहने की जो दृढ़ता है, वो परसिवियरेंस, उसको बहुत ही बारीकी से और खूबसूरती से पकड़ती है। वो कम शब्दों में बिना शोर मचाए बहुत गहरी बात कह जाते हैं। ये संयम असल में भावनाओं के असर को और गहरा बना देता है। तो फिर ये सवाल आता है मन में कि ये कहानी जो आज़ादी के बाद के खास समय की है, वो आज भी क्यों प्रासंगिक है? आज की पीढ़ी के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, या इसमें आज भी कुछ ऐसा है जो हमें छूता है? मेरे ख्याल से तो इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, बल्कि शायद कुछ मायनों में ज्यादा भी। वो घरौंदे की तलाश जिसकी हमने बात की, एक सुरक्षित, सुकून भरी, अपनी शर्तों पर जीने वाली जिंदगी की चाहत, क्या ये आज कम हुई है? शायद नहीं। आज के दौर में भी जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आर्थिक अनिश्चितता है, रिश्तों में नए तरह के तनाव हैं, तब भी हर इंसान अपने लिए एक ऐसा कोना ढूंढता है जहां वो महफूज महसूस कर सके, जहां वो बस खुद रह सके। हाँ, ये बात तो है। घर का रूप शायद बदल गया हो। पहले ईंट गारे का मकान था, आज शायद वो एक अच्छा करियर या सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश हो। लेकिन वो बुनियादी तलाश, सुरक्षा, सम्मान और अपनेपन की, वो तो वैसी ही है। ये एक यूनिवर्सली रिलेटेबल भावना है, समय से परे। बिल्कुल। और उपन्यास में जो ईमानदारी और मूल्यों पर टिके रहने का संघर्ष दिखाया गया है, वो भी आज के दौर में बहुत बहुत प्रासंगिक है। आज जब सफलता को अक्सर किसी भी कीमत पर हासिल करने की होड़ सी लगी है, तब ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम अपनी आत्मा को बचाए रख सकते हैं? क्या हम उन नैतिक दुविधाओं का सामना कर पाते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने आती हैं? राघव जी के पात्र हमें इन्हीं सवालों से रूबरू कराते हैं। किताब के पीछे जो ब्लर्ब है, उसमें भी इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं। जैसे एक सवाल है, क्या घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम है, या उसमें रहने वाले रिश्तों की जटिलता, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे घर कहते हैं वो असल में है क्या। हाँ, और उपन्यास इसी सवाल की परतें खोलता है। ये दिखाता है कि घर सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो रिश्तों का, भावनाओं का, यादों का एक पूरा जाल है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर के संघर्ष, अपनी इच्छाएं, असुरक्षाएं, डर और बाहर के संघर्ष, समाज की उम्मीदें, आर्थिक दबाव, दूसरों की राय, इन सब के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और ये संतुलन बनाना कभी आसान नहीं होता है ना। ब्लर्ब में ये भी इशारा है कि घर और रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई बार समझौते करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज। मतलब रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, उनमें टकराव भी होते हैं। बिल्कुल। और ये उपन्यास की एक और खूबी है कि वो रिश्तों की एक यथार्थवादी, रियलिस्टिक तस्वीर पेश करता है। वो दिखाता है कि जहां एक तरफ परिवार का प्यार और सहारा मिलता है, जो बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में असहमति, मतभेद, तनाव और कभी-कभी कड़वाहट भी जिंदगी का हिस्सा है। उपन्यास इस सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आदर्शवाद के पर्दे के सामने रखता है। ये दिखाता है कि समझौते जिंदगी का हिस्सा है, पर सवाल यह है कि हम किस हद तक समझौता करते हैं और उसकी कीमत क्या चुकाते हैं। तो कुल मिलाके ब्लर्ब के अनुसार भी ये सिर्फ एक कहानी पढ़ना भर नहीं है। ये रिश्तों, समाज और जीवन के संघर्षों को समझने का एक नया नजरिया, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है। ये पाठक को अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
और ये सब समझने के लिए लेखक रंगैया राघव जी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी और दिलचस्प है। उनका पूरा नाम था तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव आचार्य, लेकिन साहित्य जगत में वो रंगैया राघव के नाम से ही जाने गए। जन्म उनका 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। हाँ, और उनकी पढ़ाई भी आगरा में ही हुई, सेंट जॉन्स कॉलेज से 1944 में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ और उनके पंथ पर पीएचडी। ये विषय बताता है कि उनकी रुचि कितनी गहरी और विविध थी। और उनकी भाषाओं पर पकड़ तो कमाल की थी। सिर्फ हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत, इन सभी पर उन्हें असाधारण अधिकार प्राप्त था। ये बहुमुखी प्रतिभा उनके लेखन में भी झलकती है। ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि इन्होंने लिखना सिर्फ 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। और फिर एक अहम पड़ाव आया जब वो सिर्फ 23-24 साल के थे, 1946 के आसपास, जब वो अकाल पीड़ित बंगाल की यात्रा पर गए। उन अनुभवों ने उन्हें इतना झकझोड़ा कि उन्होंने तूफानों के बीच नाम से एक रिपोर्टाज लिखा। वो काफी चर्चित हुआ और उसने उन्हें एक संवेदनशील, सामाजिक रूप से जागरूक लेखक के तौर पर स्थापित किया। बिल्कुल, साहित्य तो था ही, पर उनकी रुचियां और भी थीं। चित्रकला, संगीत और पुरातत्व, आर्कियोलॉजी में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे वो। ये विविधता उनके लेखन को भी और गहरा बनाती होगी। सही मायनों में वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में लिखा है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, आलोचना, यहाँ तक कि सभ्यता और संस्कृति पर शोध कार्य भी किया। ये विस्तार देखकर ही उनकी लगन और क्षमता का अंदाजा लगता है। और अब सबसे हैरतअंगेज बात, ये सारा विशाल लेखन कार्य उन्होंने मात्र 39 साल की छोटी सी उम्र में कर डाला। 150 से भी ज्यादा किताबें लिखी उन्होंने। सोचना भी मुश्किल है कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति इतना ज्यादा और इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान, उनकी ऊर्जा वाकई अद्भुत थी, असाधारण। और ये सब उन्होंने एक स्वतंत्र लेखक के रूप में किया। किसी नौकरी या संस्थान से बंधे नहीं रहे। बिल्कुल। उन्हें कई सम्मान भी मिले। हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार और मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार भी। उनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, उन्हें सराहा गया। लेकिन दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में, सिर्फ 39 साल की उम्र में, 12 सितंबर 1962 को उनका देहांत हो गया। तो संक्षेप में कहें तो घरौंदा मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, आम आदमी के रोजमर्रा के संघर्षों और एक अदद घर यानी सुरक्षा, सम्मान और सुकून की तलाश पर एक बहुत ही गहरा, मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाला उपन्यास है। रंगैया राघव जी की लेखनी की ताकत, उनकी पैनी सामाजिक दृष्टि और इंसानी जज्बात की सूक्ष्म समझ इसमें पूरी तरह से दिखती है। ये उन किताबों में से है जो पढ़ने के बाद भी आपके जहन में रह जाती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। उम्मीद है कि घरौंदा पर हुई इस बातचीत से श्रोताओं को इस किताब को और इसके लेखक को जानने समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें समर्थन देने पर जरूर विचार करें। इस तरह का समर्थन हमें भारतीय साहित्य की और भी बेहतरीन रचनाओं को आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देखा जा सकता है। और हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। और साथ ही ये आग्रह भी रहेगा कि अगर मौका मिले तो इस किताब को जरूर खरीदा और पढ़ा जाए। इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये उन किताबों में से है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि पाठक को समृद्ध भी करती हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सभी सुनने वालों के लिए, कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई कौन सी किताब उनके दिल के सबसे करीब है। दूसरों की पसंदीदा जानना हमेशा अच्छा लगता है। शायद इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक और सवाल ये भी हो सकता है कि घर बनाने की ये जो इंसानी ज़रूरत है, ये हमें कहाँ तक ले जाती है? क्या ये हमें जोड़ती है, मजबूत बनाती है, या कभी-कभी हमें ऐसे समझौतों की तरफ धकेल देती है जो हमारी अपनी पहचान को ही शायद धुंधला कर दें? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।